आपको बताएं कि जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। अदालत ने यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। यास्मीन राशिद के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं है, ये फैसले में कहा गया है। तो जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ सामने आई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अबर गुल खान ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिना हाउस पर हमले के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत की जानिब से तहरीरी फैसले में लिखा गया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं है। अगर यास्मीन राशिद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो इन्हें फौरी रिहा कर दिया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील राना मुदस्सर ने अदालत को ये बताया था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम सियासी बुनियादों पर जिना हाउस पर हमले के इल्जाम मुकदमे में शामिल किया गया है। हालांकि डॉक्टर यास्मीन का उस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इन्हें इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। अदालत ने ये दरख्वास्त मंजूर करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिना हाउस पर हमले के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। तो इशफाक, ये बताएगा कि इसके बाद यास्मीन राशिद की जो रिहाई है वो यकीनी तौर पर हो गई है? जी बिल्कुल, इसी हवाले से अदालत ने ये फैसले में ये लिखा है कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो पुलिस इन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दे। तो अब अदालत के तहरीरी फैसले के बाद जो मुतलका पुलिस हुकाम है तमाम जो थानों का रिकॉर्ड है वो चेक करेंगे। अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद किसी और मुकदमे में नामजद नहीं है या पुलिस को मतलूब नहीं है तो इनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। और इस हवाले से अदालत ने आज तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल से तलब ठीक है, किया बहुत था। शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, हमारे साथ मौजूद थे।